नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ लगन वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? यह वीडियो आपकी लगन राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली के प्रथम स्थान पर अगर 2 का अंक लिखा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, गोचर में आपकी लगन कुंडली पर गुरु की स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई है। गुरु लगन कुंडली के एकादश भाव, जो कि आय एवं लाभ से संबंधित भाव है, अपनी राशि मीन में स्थित है। अर्थात लाभ भाव के स्वामी गुरु का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभ की वर्षा कर रहा है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। गुरु धन कारक है। धन कारक गुरु का लाभ भाव पर गोचर धन में वृद्धि करेगा। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अकस्मात धन लाभ के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि आपकी लगन के लिए गुरु लाभ भाव के साथ अष्टम भाव का स्वामी भी है। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित है। इसलिए अष्टम भाव के स्वामी के रूप में गुरु का लाभ स्थान पर संचार अचानक से बहुत बड़े लाभ की ओर संकेत दे रहा है। आपकी जन्म कुंडली में भी अगर गुरु की स्थिति उत्तम है और इस समय गुरु की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, तो निश्चित ही लक्ष्मी मां आप पर मेहरबान होगी। दोस्तों, धन में वृद्धि के लिए इस समय लगन कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण सहयोग कर रही है। तो गुरु लाभ भाव पर विराजमान होकर आपकी कुंडली के तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। आपकी जन्म कुंडली के अगर यह भाव कमजोर हैं तो गोचर कुंडली से बेहतर सहयोग मिल रहा है। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, नजदीकी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए गुरु की इस भाव पर दृष्टि आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास के स्तर को मजबूती प्रदान करेगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। वह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कानों से संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उस परेशानी से काफी हद तक राहत महसूस करेंगे। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी जबरदस्त देखने को मिलेगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। राइटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्यों में अस्थायी सफलता मिलेगी। आपकी 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। लाभ भाव से गुरु की दृष्टि मेहनत में कमी ना करने से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता की प्रदान करेगी। दोस्तों, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत उत्तम है। पंचम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। संतान सुख में वृद्धि होगी। जन्म कुंडली में अगर संतान भाव कमजोर है तो गोचर कुंडली के सहयोग से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान के साथ पुराने गिले शिकवे और मनमुटाव दूर होंगे। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के इच्छुक नव दंपतियों की इच्छा पूर्ण होगी। इस समय संतान का जन्म होता है तो गुरु और बुध दोनों का प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और आज्ञाकारी संतान का जन्म होगा। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। वह विद्यार्थी जो इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश कर रहे हैं, समय की शुभता सफलता प्रदान करेगी। अनुसंधान क्षेत्र में विद्यार्थी कुछ नया करेंगे। पंचम भाव पर पंचम भाव का स्वामी बुध स्थित है तो लाभ भाव पर लाभ भाव का स्वामी गुरु स्थित है। दोनों का दृष्टि संबंध सोने पर सुहागे जैसा है। हर मोर्चे पर सफलता प्रदान करेगा। कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज या अन्य बुद्धि से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो प्रचुर मात्रा में धन बरसेगा। मेरे वह दोस्त जो कम पढ़े लिखे हैं, ग्रह गोचर के अनुसार उनके सामने पढ़े लिखे भी
पानी भरते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और सूझबूझ से अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। निवेश कार्यों से लाभ होगा। आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो इस समय विशेष लाभ प्राप्त होगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से भी खूब लाभ दिखाई दे रहा है। आपकी पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। वृषभ लगन वाले प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। सिंगल दोस्तों के वीरान और सुनने पड़े प्रेम जीवन में बहार आएगी। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। दोस्तों, गुरु की आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रसन्नता का माहौल बनाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयासों में तेजी आएगी। गुरु के आशीर्वाद से उनकी जोड़ी बन जाएगी। व्यापारियों को भी इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। आय एवं लाभ में विशेष वृद्धि होगी। बिजनेस पार्टनर के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा होगा। दोस्तों, बात करें कर्मफलदाता शनि देव की तो वृषभ लगन वालों के लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण और योग कारक ग्रह है, क्योंकि वृषभ लगन के लिए शनि 2 शुभ भावों नवम और दसम भाव का स्वामी है। दोस्तों, नवम भाव भाग्य से संबंधित है तो दसम भाव कर्म से संबंधित है। दोनों भावों का एक ही स्वामी स्वयं राजयोग का निर्माण कर रहा है। आजकल शनि आपकी लगन के नवम भाव भाग्य भाव पर वक्री अवस्था में गोचरस्थ है। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म करना पसंद करेंगे। इस समय अध्यात्म के प्रति भी आपके मन में रुचि पैदा होगी। वक्री अवस्था के कारण वह शनि उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा करेगा। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था भी होगी तथा कभी कभार विश्वास डगमगाने की स्थिति भी पैदा होगी। आपकी लगन के लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी लगन के लिए बुध धन और संतान भाव का स्वामी है। बुध का शुभ गोचर धन और संतान सुख में वृद्धि करता है। पूरे सितंबर माह में बुध अपने भाव पंचम भाव पर संचार करेगा। संतान के नाम से कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। सितंबर माह में गोचरवश केवल 2 ग्रह सूर्य और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य आपकी लगन के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी है। 17 सितंबर तक सूर्य चतुर्थ भाव अपने भाव पर संचार करेगा। अधिकार पसंद सूर्य की यह स्थिति घर परिवार और कार्यस्थल पर आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि कर सकती है। दोस्तों, 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव पर प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव पर सूर्य एवं बुध के युति योग से बुध आदित्य योग और केंद्र त्रिकोणपति योग का निर्माण होगा, जो कि बहुत उत्तम योग है। यह योग बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान और धन में वृद्धि करेगा। दूसरा राशि परिवर्तन राशि स्वामी शुक्र का है। 24 सितंबर तक शुक्र चतुर्थ भाव पर संचार करेगा। शुक्र का चतुर्थ भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम है। मन में सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आपकी राशि के लिए शुक्र लगन स्वामी के साथ साथ छठे भाव का स्वामी भी है। इसलिए भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधी कोई क्रय विक्रय करने जा रहे हैं तो दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच परख के बाद ही आगे बढ़े। खासकर 24 सितंबर तक ध्यान रखें। 24 सितंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव पर केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ लगन स्वामी का भी युति योग राजयोगों की क्षमता को और अधिक मजबूत बनाएगा। इन योगों पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से उत्तम है। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के प्रयासों में तेजी आएगी। अब आपके लगन के महत्वपूर्ण ग्रहों का गुरु के साथ दृष्टि संबंध हर मोर्चे पर विजयी बनाएगा। लगन स्वामी पर गुरु की दृष्टि आपको सकारात्मक बनाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। दोस्तों, लगन स्वामी पर गुरु की दृष्टि आपको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगी। बात करें राहु एवं केतु की तो केतु की स्थिति आपके लगन से बहुत महत्वपूर्ण है। केतु छठे भाव पर संचार कर रहा है। छठे भाव पर केतु का संचार शत्रुओं का सफाया करेगा। शत्रु आपके प्रभाव से भयग्रस्त रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा।
कुल मिलाकर केतु की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। राहु की स्थिति देखें तो आपकी लगन से राहु द्वादश भाव पर संचार कर रहा है। राहु की यह स्थिति खर्चों में वृद्धि कर सकती है, अनावश्यक व्यय तनाव का कारण बन सकते हैं, इसलिए खर्चों के प्रति सतर्क रहें। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों को राहु का सहयोग मिलेगा। विदेश कारक राहु का द्वादश भाव पर संचार विदेश से तार जोड़ रहा है। कुल मिलाकर वृषभ लगन वालों के लिए सितंबर माह की ग्रह गोचरीय स्थिति अनुकूल बनी हुई है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।